नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को दिल से चाहा है? ऐसे चाहा जिसे भूलना आसान नहीं, हर रात उसकी यादों में जागना, हर सुबह उसके एक मैसेज का इंतजार करना, हर बार उसकी हर बात पे मुस्कुरा देना और हर बार उसके बदलते रवैये को नजरअंदाज कर देना। जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब हम किसी लड़की से दिल लगा लेते हैं बिना ये समझे कि क्या वो भी वही फील करती है। उसकी आंखों में एक जादू होता है, उसकी मुस्कुराहट में एक सुकून और उसके हाय बोलने से भी दिन बन जाता है। लेकिन जब वही लड़की धीरे धीरे बदल जाए, मैसेज का रिप्लाई कम हो जाए, बातों में वो जादू ना रहे, तो दिल के किसी कोने में एक आवाज आती है कि शायद मैं उसके लिए सिर्फ ऑप्शन हूं। और दोस्तों, दर्द तो तब होता है जब तुम किसी के लिए सब कुछ बन जाओ और वो तुम्हें सिर्फ अपने बोर टाइम का ऑप्शन समझे। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि वो तुमसे बात तब करती है जब उसका मूड हो, वो तुम्हें तब याद करती है जब उससे किसी और ने इग्नोर कर दिया हो, वो तुमसे तब स्वीट बन जाती है जब उसे कुछ तुमसे काम होता है। तो आज हम बात करेंगे कैसे पहचाने कि लड़की आपको सिर्फ यूज कर रही है, कैसे बचे उसके इस जाल से और कैसे समझे कि आप उसके दिल में हो भी या नहीं। ये वीडियो उन सब लड़कों के लिए है जो सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं, जो हर बार दिल टूटे तो भी किसी और को ब्लेम नहीं करते, जो हर बार खुद से ये सवाल करते हैं कि मुझ में क्या कमी थी। लेकिन शायद प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम उस लड़की में है जो आपका इमोशनल एडवांटेज ले रही है, जो आपसे प्यार का नाटक करती है सिर्फ अटेंशन और सपोर्ट के लिए, और जब उसका काम हो जाता है तो वो चली जाती है बिना एक्सप्लेनेशन के, बिना गिल्ट के। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। वो प्यार नहीं कर रही, सिर्फ वक्त बिता रही है आपके साथ। कभी कभी किसी की बातें इतनी प्यारी लगती है कि हम उसके एक्शन देखना ही भूल जाते हैं। हर लड़की जो आपसे बात करती है जरूरी नहीं कि वो आपसे प्यार करती हो। कभी सोचा है, वो दिन भर एक्टिव रहती है, सबसे चैट करती है, स्टोरी डालती है, लेकिन आपके मैसेज का रिप्लाई शाम को आता है, वो भी एक इमोजी में। कभी कभी तो सीन करके इग्नोर कर देती है और आप रात भर उसके रिप्लाई का इंतजार करते रहते हो। ये लव नहीं होता है, ये इग्नोरेंस का डिस्क्यूज है। आप उसके लिए सिर्फ एक कंफर्ट जोन हो। जब सबसे अटेंशन ना मिले तब वो आपसे बात करती है, उनके वर्ड्स और एक्शंस मैच नहीं करते। वो कह सकती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन जब आप उससे मिलने चले जाते हैं तो वो बिजी हो जाती है। आप कॉल करो, वो अटेंड नहीं करती। आप कुछ शेयर करो, वो इंटरेस्ट नहीं लेती। आप परेशान हो, वो चुप रहती है। ट्रू लव कभी कंफ्यूजन नहीं देता। अगर वो कंफ्यूजन कर रहा है तो मान लो कि वो आपका यूज कर रही है। सिर्फ तब याद करती है जब उसे काम हो। कभी आपने ऑब्जर्व किया, जब उसका ब्रेकअप हुआ तब वो आपको याद करती है। जब घर में फाइट हुई तो आपको कॉल करती है। जब उसका मूड खराब हो तब आप उसके थेरापिस्ट बन जाते हो। लेकिन जैसे ही उसका मूड ठीक होता है वो गायब। आप उसके इमोशंस का बैंडेड हो, ना कि उसके दिल के राजा। अगर कोई सिर्फ अपने दर्द के वक्त तुम्हें याद करे तो समझो तुम सिर्फ एक ऑप्शन हो, जरूरत नहीं। पब्लिक में कभी अपना ना कहना। वो आपके साथ घंटों तक चैट करेगी, लेट नाइट कॉल करेगी, लेकिन जब बात आए आपको अपने दोस्तों के सामने इंट्रोड्यूस करने की, वो कहती है आई एम नॉट रेडी फॉर ए रिलेशनशिप येट।
इंस्टाग्राम पे आपके साथ कभी पिक नहीं डालती, किसी फ्रेंड से आपका नाम नहीं लेती, पब्लिक में आप उसके लिए जस्ट अ फ्रेंड हो। ये दर्द तब और बढ़ जाता है जब वो किसी और के साथ ओपनली स्टोरी डालती है। क्या तुम्हें लगता है कि जो इंसान तुमसे छुप छुप के प्यार करे वो कभी तुम्हारा होगा? नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा वक्त बर्बाद करेगा। दोस्तों, वो ऑनलाइन तो रहती है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। उससे तुमसे जलन तो होती है लेकिन अपना नहीं बनाती। ये सबसे कंफ्यूजन साइन होता है। अगर आप किसी और लड़की से बात कर लो तो वो इमिटेट होती है, वो पॉजिटिव बन जाती है, लेकिन जब आप कमिटमेंट की बात करो तो कहती है आई डोंट वांट अ रिलेशनशिप। वो आपको किसी और का हिस्सा नहीं बनने देती, लेकिन खुद कभी आपकी नहीं बनेगी। वो सिर्फ अटेंशन चाहती है और आप उसे डेली देते हो, वो भी फ्री में। वो सिर्फ अपने ईगो को फ्यूल देना चाहती है आपके प्यार से, और आप देते भी हो। क्या आप उसके लिए प्रायोरिटी हो या सिर्फ एक ऑप्शन? दोस्तों, मोहब्बत तब खूबसूरत होती है जब दो लोग एक दूसरे को अपनी दुनिया का हिस्सा समझे, लेकिन जब एक सिर्फ दे और दूसरा सिर्फ ले तो वो प्यार नहीं, वन साइडेड स्ट्रगल बन जाता है। सोच के देखो, आप हर वक्त उसकी छोटी छोटी खुशियों के लिए जीते हो। वो सैड हो तो आप उसका मूड ठीक करने के लिए 100 तरीके सोचते हो। उसका बर्थडे हो तो आप सरप्राइज प्लान करते हो। उसके हर दुख में आप उसका सोल्जर बन जाते हो। लेकिन जब आप लो होते हो, क्या वो वैसे ही प्रेजेंट होती है? क्या उसने कभी आपसे पूछा कि तुम ठीक हो? बिना किसी वजह के आपका दर्द उसे कभी फील ही नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए आप एक कंफर्ट बटन हो। जब दबाया सुकून मिल गया। अगर आप ना हो तो क्या फर्क पड़ता है? एक छोटी सी टेस्ट, अगर आप 3 दिन तक मैसेज ना करो, क्या वो पूछती है? अगर आप कहीं चले जाते हो, क्या उसे फर्क पड़ता है? अगर आप अपसेट हो, क्या वो समझने की कोशिश करती है? अगर इन सब का जवाब नहीं है तो भाई आप उसकी लाइफ में सिर्फ एक साइलेंट फॉलोवर हो, ना हीरो ना पार्टनर। वो बिजी है, वो थक गई है, वो मेंटली स्ट्रेस है। ये सब रीजन आपको देकर वो डिसअपियर हो जाती है। लेकिन जब उससे किसी और से बात करनी होती है तो वो मैजिकली अवेलेबल हो जाती है। प्रायोरिटी वही होती है जिसको वक्त दिया जाता है, बाकी सब एक्सक्यूज के पीछे दबा दिए जाते हैं। जब उसे आपकी जरूरत होती है तब वो स्वीटेस्ट बनती है। नोटिस करो, जब उसका मूड ऑफ होता है तब वो तुम मेरे सबसे क्लोज हो कहती है। जब उसका ब्रेकअप होता है तब वो तुम सबसे अच्छे समझते हो बोलती है। जब उससे किसी और ने हर्ट किया तो वो आके आपके कंधे पे रोती है। लेकिन जैसे ही वो ठीक हो जाती है तो वो गायब हो जाती है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, वो मुझे प्यार करती है या नहीं, लेकिन असल में वो आपसे नहीं, आपके सपोर्ट से प्यार करती है। वो आपको तब तक रखेगी जब तक उसे इमोशनल एनर्जी की जरूरत होती है। जब वो स्ट्रांग हो जाएगी तो आपका नाम भी भूल जाएगी। वो ऐसा प्यार नहीं होता है, ऐसा एक्सप्लॉयटेशन होता है। प्यार तभी तक जेन्युइन होता है जब दोनों लोग इक्वली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, नहीं तो एक का प्यार और दूसरे का कंफर्ट जोन बन जाता है। दोस्तों, कभी कभी कोई हमसे कह के नहीं जाता, बस उसका बदला हुआ टोन, लेट रिप्लाइज और कोल्ड बिहेवियर बता देता है कि अब वो वैसा नहीं रहा। आपका वक्त, आपकी फीलिंग्स और आपका प्यार, ये सब बहुत वैल्यूएबल है। गलत इंसान को दोगे तो वो यूज करेगा, सही इंसान को दोगे तो वो अप्रिशिएट करेगा। अपने प्यार को सिर्फ उसको दो जो आपका पेन भी फील कर सके। तो दोस्तों, कैसे निकले उसके जाल से? अगर आपको ये सब साइन पता चले, आपको पता चले कि वो लड़की आपको यूज कर रही है, आपका इस्तेमाल कर रही है, तो उसके जाल से कैसे बचे, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। नंबर 1 पॉइंट, एक्सेप्ट द ट्रस्ट। वो आपको नहीं चाहती, बस इस्तेमाल कर रही थी। सबसे पहला कदम,
सच को एक्सेप्ट करो। वो लड़की आपका प्यार डिजर्व नहीं करती थी, वो सिर्फ आपका टाइम, एनर्जी और इमोशंस कंज्यूम कर रही थी। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूज। शायद उसका मूड खराब था, शायद उसे समझने की जरूरत है, वो वापस आएगी। नहीं भाई, अगर कोई इंसान तुम्हें प्रायोरिटी नहीं बना रहा तो वो तुम्हारा वक्त बर्बाद कर रहा है। सच कड़वा होता है पर वही आपको हील करता है। झूठ में कंफर्ट है पर वो सिर्फ और सिर्फ दर्द देता है। नंबर 2, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करो। अगर आप सच में हील करना चाहते हो तो कांटेक्ट तोड़ना होगा। नो मैसेज, नो कॉल्स, नो स्टॉकिंग, नो लास्ट सीन देखना, नो फेक अकाउंट से स्टोरीज चेक करना। डिजिटल डिस्क जरूरी है वरना आप इमोशनल ज़ॉम्बी बन जाओगे। जब तक कनेक्शन जिंदा है हीलिंग इम्पॉसिबल है। कभी ना कभी होप छुपी होती है और वो आपको खत्म करती है। नंबर 3, पेन को एक्सप्रेस करो लेकिन अपने लिए। रोना आता है, रो लो, लिखो, छोड़ो, चिल्लाओ, लेकिन अपने अंदर मत दबाओ। अपने दर्द को एक्सेप्ट करो, ये कोई कमजोरी नहीं है। एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो उसने क्या किया, आपने क्या फील किया और आप क्या डिजर्व करते हो। जब आप लिखते हो आप इमोशंस को रिलीज करते हो। जो बात अंदर रहती है वो कैंसर बन जाती है, जो बात निकल जाए वो दवा बन जाती है। नंबर 4, अपने आप से दोबारा मिलना सीखो। उसने आपकी आइडेंटिटी ले ली थी, आप उसके अराउंड जीने लगे थे। अब वक्त है दोबारा खुद से मिलने का। जिम ज्वाइन करो, नया हॉबी शुरू करो, पुराने दोस्त से मिलो, फैमिली के साथ वक्त बिताओ, सोलो ट्रिप प्लान करो। खुद के अंदर वो आत्मा जगाओ जिसे तुमने छुपा कर रखा था। वो गया ठीक है पर तुम अब भी हो, तुम जिंदा हो और तुम्हारे अंदर एक फाइटर छुपा है, उससे जगाओ। नंबर 5, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी बनाओ। आपका प्यार गलत नहीं था लेकिन आपने जिससे प्यार दिया वो इंसान गलत था। अब अपने सेल्फ वर्थ को समझो। किसी के इग्नोर करने पे खुद को नीचा मत समझो। किसी के चले जाने से अपने आप पर सवाल मत उठाओ। किसी के कोल्ड बिहेवियर से अपने इमोशंस को कर्स मत करो। आप किसी से कम नहीं हो, आप एक ऐसे इंसान हो जिसे प्यार करने वाला, इज्जत देने वाला और समझने वाला साथी चाहिए। जो आपका दिल तोड़ा गया है वो एक लेसन था, ना कि एक आपकी वैल्यू का सर्टिफिकेट। नंबर 6, फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। उस लड़की ने गलत किया, शायद जानकर शायद अनजाने में, लेकिन उसके लिए आप अपना दिल जहर से मत भरिए। माफ कीजिए अपने लिए। ना उसे दोस्ती दोबारा चाहिए, ना रिवेंज, ना क्लोजर। आपको बस आगे बढ़ना है बिना बिटरनेस के। माफी देना दूसरे के लिए नहीं होता, माफी देना होता है अपने दिल के चैन के लिए। नंबर 7, सही इंसान का इंतजार करो जब तक तुम खुद परफेक्ट ना हो जाओ। आपको एक दिन वही प्यार मिलेगा जो आपने दिया था, लेकिन इस बार वापस भी मिलेगा। लेकिन उससे पहले अपने अंदर इतना प्यार भर दो कि आप किसी के जाने से खाली ना हो जाओ। अगला इंसान तब तक मत बनाओ जब तक पिछला दर्द एक सीख ना बन जाए। दोस्तों, टॉक्सिक रिश्ते से निकलना दर्द देता है, लेकिन उसमें रहना तुम्हारी रूह को मरते देखना होता है। चूज योरसेल्फ एवरी टाइम। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम आपके सवाल का जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं और एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।